Hello children, welcome back to another video from Science World. I hope you all are good and taking care of yourself. Children, in last video we have read about chapter number 11 directions. हमने चैप्टर नंबर 11 डायरेक्शंस का पूरा रीडिंग किया था. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बुक एक्सरसाइजेस एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ सेम चैप्टर नंबर 11 डायरेक्शंस, क्लास 2 माइलस्टोन्स बुक. So let's start with exercises. Exercise A, fill in the blanks with the correct option. Question number 1 is there are dash main directions. जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि 4 मेन डायरेक्शंस होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा 4. देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस. द डैश ऑन आवर कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स हेल्प अस विथ डायरेक्शन. हमारे कंप्यूटर में और मोबाइल में एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करती है. वो जीपीएस है या जीएमटी है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज जीपीएस. जीपीएस हमें डायरेक्शन ढूंढने में मदद करता है. जब हम कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं और हमें डायरेक्शंस पता नहीं होते, रास्ता पता नहीं होता है, तो उस टाइम पे हम जीपीएस यूज़ करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड्स लाइक स्ट्रेट, लेफ्ट एंड राइट आर डैश वर्ड्स. मेजरमेंट या डायरेक्शन. दीज वर्ड्स स्ट्रेट, लेफ्ट एंड राइट आर कॉल्ड डायरेक्शन वर्ड्स. उनको डायरेक्शन वर्ड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो हमें डायरेक्शंस बताए. कोई अगर हमें पूछता है कि ये एड्रेस कहाँ है या फिर ये प्लेस कहाँ पर है, तो हम उनको बताते कि आप स्ट्रेट जाइए, फिर लेफ्ट मुड़िए, फिर राइट मुड़िए. इस तरह से हम डायरेक्शंस बताते हैं. एंड दैट्स वाई दिस वर्ड्स आर कॉल्ड स्ट्रेट, लेफ्ट एंड राइट वर्ड्स आर कॉल्ड डायरेक्शंस. Question number 4, dash is an instrument that shows us direction. Compass और barometer. And the correct option is compass. Compass जो है हमें directions बताते हैं, है ना. Question number 5 is dash is on the opposite side of east, north or west. And the correct answer is west. East के opposite direction होती है west. Okay, here we have finished fill in the blanks. Now let's see exercise B. Underline the words that rhyme with the directions mentioned below. हमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं. ईस्ट, ईस्ट का राइमिंग वर्ड क्या होगा? कुक, सन और बेस्ट. यस, इसका राइमिंग वर्ड होगा बेस्ट. वेस्ट, सेकेंड वर्ड है वेस्ट. इसका राइमिंग वर्ड कौन सा होगा? बैंड, रेस्ट और ग्रीन. यस, एंड द आंसर इज रेस्ट. वेस्ट, रेस्ट. थर्ड, साउथ. इसका राइमिंग वर्ड होगा माउथ, हैप्पी और ब्लैक. यस, द करेक्ट आंसर इज माउथ. साउथ, माउथ. देन वी हैव नेक्स्ट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज सी, आंसर द क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन आंसर्स हम कॉपी में लिखते हैं, है ना. बुक की एक्सरसाइजेस हमने अभी की. आंसर द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द मेन डायरेक्शंस. मेन 4 जो डायरेक्शंस है उनके नेम हमें लिखना है. एंड द आंसर इज़ वेरी सिंपल. द मेन 4 डायरेक्शंस आर. हमें क्वेश्चन में से ही इसका आधा आंसर मिल जाता है. द मेन 4 डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. इट इज़ वेरी सिंपल आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू वी नीड टू नो अबाउट डायरेक्शंस. डायरेक्शंस पता करना या डायरेक्शन के बारे में जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? And the answer is we need to know about directions because they help us to find the places. अगर आप कहीं खो जाते हो और अगर आपके घर का रास्ता आपको पता है, डायरेक्शंस पता है, तो आप इजीली वहाँ तक जा सकते हो, है ना. लेकिन अगर आपको डायरेक्शंस नहीं पता है कि आपको सीधे जाना है, फिर लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, तो आप खो जाते हो, है ना. इसलिए हमें डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए. आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ इनके बारे में पता होना चाहिए. क्योंकि अगर आपको मैप में भी कोई प्लेस ढूंढना है तो उसके लिए भी मैप का जो टॉप होता है वहाँ उस तरफ नॉर्थ डायरेक्शन होता है और बॉटम में साउथ डायरेक्शन होता है ना. तो अगर आपको डायरेक्शंस के बारे में पता है तो यूजुअली यू कैन फाइंड आउट द प्लेसेस ऑन द मैप ऑल्सो. ओके, तो इसलिए हमें इनके बारे में जानना ज़रूरी है, डायरेक्शंस के बारे में, क्योंकि वो हमें प्लेसेस फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ हाउ
कैन वी फाइंड द डायरेक्शंस विद द हेल्प ऑफ द सन? हम सन की हेल्प से डायरेक्शंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एंड द आंसर इज इफ यू स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन. अगर आप राइजिंग सन को फेस करते हो, है ना, राइजिंग सन को फेस करके आप खड़े होते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर में देख सकते हो हम. वे विल हैव ईस्ट इन द फ्रंट. अगर आप राइजिंग सन को फेस करके खड़े होते हो तो जो सामने वाली डायरेक्शन होगी वो होगी ईस्ट. एंड वेस्ट इन बिहाइंड अस, और हमारे पीछे की तरफ होगी वेस्ट. साउथ विल बी टू आवर राइट. साउथ जो डायरेक्शन होगा वो हमारे राइट साइड में होगा. एंड नॉर्थ विल बी आवर लेफ्ट. ओके, तो अगर आप राइजिंग सन को फेस करके खड़े होते हो तो आपके सामने वाली जो डायरेक्शन होती है सन की तरफ वाली वो ईस्ट होती है. देन एट द बैक इट इज़ वेस्ट, एट द राइट साइड इट इज़ साउथ, एंड एट द लेफ्ट साइड इट इज़ नॉर्थ डायरेक्शन. ओके, तो बहुत ईजी है सन को देख करके, राइजिंग सन को देख करके फाइंड आउट करना. अगर आप इवनिंग में सन को फेस करके खड़े होते हो तो फिर कौन से डायरेक्शंस होंगे आप मुझे बताना कमेंट करके. ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4. नेम द माउंटेन रेंजेस दैट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया. इंडिया के नॉर्थ डायरेक्शन में कौन से माउंटेन रेंजेस है? एंड द आंसर इज वेरी सिंपल, द हिमालयाज. हिमालयाज माउंटेन्स रेंज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया के नॉर्थ में हिमालय माउंटेन्स की बहुत बड़ी बड़ी रेंजेस है, और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हिमालय माउंटेन्स जो है वो बहुत ऊंचे हैं एंड दे आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो, है ना, बड़े बड़े ग्लेशियर्स भी है वहाँ पर. और इन माउंटेन्स की वजह से हमारे इंडिया में जो मानसून रेनफॉल होता है वो मानसून रेनफॉल रुक जाता है बिकॉज ऑफ दिस हिमालय माउंटेन्स. अगर ये माउंटेन्स नहीं होते तो हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती, है ना, क्योंकि सारे जो रेन लेकर के आने वाले क्लाउड्स होते हैं वो उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं हिमालय माउंटेन्स की ओर. तो इनकी वजह से हमें यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है इंडिया में. ओके, और दूसरा एक रीज़न है कि ये हमें हमारे नेबरिंग कंट्रीज से भी प्रोटेक्ट करता है ना. तो हिमालयाज माउंटेन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट आर डायरेक्शन वर्ड्स. डायरेक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी इसके बारे में पढ़ा था कि डायरेक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं. द वर्ड्स लाइक स्ट्रेट, राइट, लेफ्ट, दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन वर्ड्स. इनको हम डायरेक्शन वर्ड्स कहते हैं क्योंकि ये हमें डायरेक्शंस बताते हैं. देन नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज डी, थिंक एंड आंसर. Question number 1 is name the instrument that shows us the direction of the flow of wind and where you can see these instruments being used. अब ये जो डायरेक्शंस बताने वाली या फिर विंड के फ्लो के डायरेक्शन, विंड किस तरफ ब्लो हो रहा है ना, हवा किस तरफ चल रही है, उसका डायरेक्शन बताने के लिए हम ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज़ करते हैं. एंड दिस इज़ कॉल्ड विंड वैन और वेदर कॉक. इसको विंड वैन या वेदर कॉक कहा जाता है. एंड इट इज़ यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ विंड. हवा का डायरेक्शन ये हमें बताता है. वी कैन सी इट एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ अ बिल्डिंग. बिल्डिंग का जो सबसे हाइएस्ट पॉइंट होता है वहाँ पर इसको लगाया जाता है ना. और दूसरा, इनको वेदर स्टेशन में भी आप देख सकते हो. वेदर स्टेशन मतलब जहाँ पर वेदर का रिकॉर्डिंग होता है, वेदर रिकॉर्ड किया जाता है कि आज टेम्परेचर कितना रहा, आज रेनफॉल कितना हुआ, आज क्लाउड्स कैसे थे, आज डे कैसा था, सनी था या रेनी था. वहाँ पर वेदर स्टेशन पर ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है. इसमें आप ऊपर देख सकते हो कि एक कॉक है ना, ये कॉक लगा हुआ है इसमें, मुर्गा जिसको हम बोलते हैं. तो ये मेटल का बना हुआ होता है. और नीचे आप देख सकते हो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ये सारे डायरेक्शंस के लेटर्स हैं. ठीक है, तो ये जब घूमता है ना, और हमें एग्जैक्ट डायरेक्शन बताता है कि किस तरफ विंड का जो फ्लो है वो है. और नाउ वी हैव एक्सरसाइज ई, कनेक्ट द डॉट्स एंड कलर. दिस एक्सरसाइज इज ऑन पेज नंबर 65 पेज नंबर पे आप एक्सरसाइज देख सकते हो. डॉट्स में एक पिक्चर बना हुआ है एंड यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स. सारे डॉट्स को कनेक्ट करके आपको ये पिक्चर कंप्लीट करना है एंड देन यू कैन कलर इट विद डिफरेंट कलर्स.
तो मैंने इस तरह से इसको कलर किया हुआ है। आप अपने जो फेवरेट कलर्स है या आपको जो कलर पसंद आते हैं उन कलर से आप इसको अच्छे से कलर कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव फिनिश आवर वीडियो। हमने यहाँ पर पूरे जो एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स थे उनको पढ़ा। अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ हमारा दूसरा वीडियो आएगा जो कि होगा चैप्टर नंबर 12 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इसका फुल चैप्टर का वीडियो बनेगा और उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो आपको मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट सून अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।